धोने से मूर्ति का शुद्धिकरण किया गया। जिस प्रकार से दलितों के अछूतों के छूने से हर प्रकार, हर तरीके से, हर समय पर कोई दलितों का, कोई बहुजनों का अगर धरना चलता है, उसके बाद जब उसको उठाने के बाद उसको धुला जाता है उस जगह को। ये कैसा जातिवादी मानसिकता है इस कैंपस की और तमाम इन पुलिस ऑफिसर की और इन गार्ड की जिन्होंने ये जगह धुलवाई है। ऐसे ही एक और घटना हुई जब अखिलेश यादव ने अपना बंगला खाली किया था, उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने उसको गंगा जल से धुलवाया था और आज वही सेम प्रक्रिया यहाँ पर देखने मिल रही है। क्यों घुसते हो ऐसी जगह पर जो तुम्हारे छूने से पवित्र हो जाती है? देखो, जगह को अपवित्र कर दिया, समझते क्यों नहीं चीजों को? देखो, इस बात को समझना होगा उनका भी कि ये जगह, ये कैंपस, ये तमाम दुनिया विधान की जगह सिर्फ और सिर्फ तमाम यहाँ के दलितों ने, बहुजनों ने बनाई है, क्योंकि 80% लोग यहाँ के मजदूर मेहनतकश सिर्फ और सिर्फ दलित हैं। तो इसका मतलब कैंपस भी हमने बनाया है, ये लाइब्रेरी भी हमने बनाई है, यहाँ के तमाम ये जो जिस बंगले में वाइस चांसलर रहता है वो भी हमने बनाया है, उसको खाली करें ना। अरे बनाने के बाद तो शुद्धिकरण हो जाता है ना, अब शुद्धिकरण हो गया उन चीजों का। इसी जातिवादी मानसिकता, इसी मनु वाली मानसिकता के खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है। जिस तरीके से डॉक्टर रितु को उनके कैंपस से निकाल दिया गया और तमाम ऐसे प्रोफेसर्स को इस कैंपस से निकाला जा रहा है, खासकर दलित, SC, ST, OBC वालों को। दलित हैं, दलित देख के ये कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस बार उन्होंने गलत पंगा ले लिया। यहाँ से जब उठाया गया डॉक्टर रितु को, हमको सबको उठाया गया, उनको लातों से मार के डॉक्टर रितु को सेक्सुअल हरेस किया, उनकी बॉडी पार्ट को टच किया है यहाँ के मेल पुलिस ने, फीमेल भी नहीं, मेल पुलिस ने। ये किस तरह का इनका पुलिस है? गुंडा है, खाकी वर्दी में गुंडे लोग बना है। बताइए, आज तो दलितों के बैठने से दिल्ली यूनिवर्सिटी अपवित्र हो गई, आज शुद्धिकरण कर दिया गया है, धुल दी दिल्ली यूनिवर्सिटी। बनारस के अंदर मूर्ति लगाने का काम किया इन्होंने, दूध से धोने का काम किया, लेकिन आज इन्होंने हमारी रितु बहन के लिए ये पानी से धोने का काम किया इन्होंने, क्योंकि शुद्धिकरण किया। ये अमित शाह और मोदी जी की एक चालाकी है कि दलितों को वही के वही दबाए रखो और वही के वही उनको भस्म कर दो। पुलिस वाले मेरे को ऐसे ले जा रहे जैसे हम कोई गुंडे हम मवाली हैं। मगर मैं इन लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि हम बाबा साहब के बच्चे हैं, डरते तो किसी के बाप से भी नहीं है। और आने वाले समय में जो हमने 19 तारीख का जो ऐलान किया था, शायद इसी वजह से ये लोग घबराए हुए हैं। अखिलेश यादव के बंगले का शुद्धिकरण किया गया, जिस प्रकार से बाबू जगजीवन राम के धोने से मूर्ति का शुद्धिकरण किया गया, जिस प्रकार से दलितों के अछूतों के छूने से हर प्रकार, हर तरीके से, हर समय पर शुद्धिकरण किया जाता है। ये 2 दिन से लगातार पानी दिल्ली जल बोर्ड का पानी चला करके इसको शुद्ध किया जा रहा है। धरना चल रहा था और आज इस जगह को पवित्र कर दिया गया है। जिस प्रकार से अखिलेश का बंगला पवित्र किया गया था, उसी प्रकार से इसको भी पवित्र किया गया। देखो, दलितों के बैठने से दिल्ली यूनिवर्सिटी अपवित्र हो गई थी। देखो, ये सदियों से जो मनुस्मृति का विधान ये लोग चलाते आ रहे हैं, पिछले 136 दिन से हम लोग इसी जगह पर बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही हम उठाए गए, जैसे हमको उठाया गया, उसके बाद इस जगह को धुला गया। इस कैंपस का ये क्या रवैया है कि कोई दलितों का, कोई बहुजनों का अगर धरना चलता है, उसके बाद जब उसको उठाने के बाद उसको धुला जाता है उस जगह को। ये कैसा जातिवादी मानसिकता है इस कैंपस की और तमाम इन पुलिस ऑफिसर की और इन गार्ड की जिन्होंने ये जगह धुलवाई है। ऐसे ही एक और घटना हुई जब अखिलेश यादव ने अपना बंगला खाली किया था, उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने उसको गंगा जल से धुलवाया था और आज वही सेम प्रक्रिया यहाँ पर देखने मिल रही है। और सदियों पहले भी अगर कोई दलित उनकी गलियों से निकलता था तो उसको मारा जाता था। अगर वो उनके जो स्लोगन है उनको चेंट करता था, उनके मुंह में पिघला के शीशा डाल दिया जाता था। ये सारी चीज़ें जो पहले से हो रही थी उसको नए रूप में लाकर इस कैंपस में थोपने की पूरी कोशिश की जा रही है। अरे तो आप समझ क्यों नहीं जाते हो? क्यों घुसते हो ऐसी जगह पर जो तुम्हारे छूने से पवित्र हो जाती है? देखो, लोगों ने जगह को अपवित्र कर दिया, समझते क्यों नहीं चीजों को? देखो, इस बात को समझना होगा उनका भी कि ये जगह, ये कैंपस, ये तमाम दुनिया विधान की जगह सिर्फ और सिर्फ तमाम यहाँ के दलितों ने, बहुजनों ने बनाई है, क्योंकि 80% लोग यहाँ के मजदूर मेहनतकश सिर्फ और सिर्फ दलित हैं। तो इसका मतलब कैंपस भी हमने बनाया है, ये लाइब्रेरी भी हमने बनाई है, यहाँ के तमाम ये जो जिस बंगले में वाइस चांसलर रहता है वो भी हमने बनाया है, उसको खाली करें ना। अरे बनाने के बाद तो शुद्धिकरण हो जाता है ना, अब शुद्धिकरण हो गया उन चीजों का। इसी जातिवादी मानसिकता, इसी मनु वाली मानसिकता के खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है। ये जिस तरीके से डॉक्टर रितु को उनके कैंपस से निकाल दिया गया और तमाम ऐसे प्रोफेसर्स को इस कैंपस से निकाला जा रहा है, खासकर दलित, SC, ST, OBC वालों को, तो उनकी जो मानसिकता है वो जातिवादी, वो मनुवादी मानसिकता, उसके खिलाफ ये लड़ाई चल रही है। और हम लोग इन्होंने अब धुलाया, ये हम इसी जगह पर फिर से कल से बैठने वाले हैं। ये अभी डॉक्टर रितु और प्राचार्य साहब ने ऐलान किया और हम भी यहाँ से कैंपस की तरफ से तमाम स्टूडेंट ऐलान करते हैं कि हम कल से इसी जगह पर बैठेंगे और अपना ये आंदोलन जो 136 दिन से लगातार चल रहा था, आज 137वां दिन है, ये लगातार चल जाएगा। ये मूवमेंट नहीं रुकेगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब डिग्निटी का है। उससे पहले पेरियार साहब, साहू फूले, अंबेडकर, कांशीराम साहब, अब हम लोग इस कैंपस में चला रहे हैं। हम लोग नहीं डरेंगे जब तक इस तमाम यहाँ पे महिलाओं पे, आदिवासियों पे, दलितों पे, वो तमाम सताए हुए लोगों पर अत्याचार करना बंद नहीं किया जाता, तब तक हम नहीं हटेंगे। कल जैसे आपको ले जाया जा रहा था, वैन के अंदर डाला जा रहा था, उस वक्त आपके साथ बदतमीजी भी की जा रही थी, तो वैन के अंदर भी आपके साथ बदतमीजी हुई? देखो, ये तो इनका वो है कि किस दलित है,
दलित देखे कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस बार उन्होंने गलत पंगा ले लिया है। यहाँ से जब उठाया गया डॉक्टर रितु को, हमको सबको उठाया गया, उनको लातों से मार के डॉक्टर रितु को सेक्सुअल हरेस किया, उनकी बॉडी पार्ट को टच किया है। यहाँ के मेल पुलिस ने, फीमेल भी नहीं मेल पुलिस ने, ये किस तरह का इनका पुलिस है, गुंडा है, खाकी वर्दी में गुंडे लोग भरा है। तो ये इनको चेतावनी है कि आप लोग सुधर जाओ। अमित शाह जिस तरीके की हरकत कर रहा है उसका कहना बंद करके आप ही जनता के नौकर हो, तो जनता की सेवा करना सीख लो, वरना हम सिखाना जानते हैं वो दिन दूर नहीं जब हमारी अपनी सरकारें आएंगी और इन जैसे लोगों को ठिकाने लगाया जाएगा। हमारी अपनी सरकार आएंगी, बेनीवाल जी हैं, कानूनी पेचीदियां बताएंगे। आप एडवोकेट हैं, बताइए, आज तो दलितों के बैठने से दिल्ली यूनिवर्सिटी अपवित्र हो गई, आज शुद्धिकरण कर दिया गया है, धुल दी दिल्ली यूनिवर्सिटी। देखिए कोई नई बात नहीं है, पहले से चला आ रहा है, साहू जी महाराज के टाइम से, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से चला आ रहा है। ये इनकी मानसिकता है और ये कभी बदलेगी नहीं। इसको बदलने का काम डॉक्टर अम्बेडकर ने मानवर साहब ने किया और हम और सब आप मिलकर के इसका बदलने का काम करेंगे। और इसके प्रति हमने कल कोर्ट में याचिका दायर की, जो भी निर्णय न्यायालय का हो वो सबको मान्य होगा। सबको मानना होगा। और मैं कुछ एक लोगों से क्या कहना चाहोगे साहब? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ब्राह्मण हैं, जो मूल रूप से यहूदी हैं, 1000 साल से इनकी मानसिकता आज तक नहीं बदली। इनको इंसान बन जाना चाहिए। और इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि जितना अत्याचार इन्होंने यहाँ के मूल निवासियों पर, खास करके एससी समाज पर किया है, इतना आज तक शायद दुनिया में कहीं हुआ वो। अब तो इनको अपनी मानसिकता ठीक कर लेनी चाहिए और इनकी जो मनोवादी औलादें हैं वो फिर उसी व्यवस्था को थोपने के लिए हमारे ऊपर प्रयास कर रही हैं, जिसको हम हरगिज नहीं होने देंगे। हम अपनी जान पर खेल जाएंगे, जान पर खेल जाएंगे। और एक दो लोग हैं, क्या नाम है चाचा आपका? तिलकराज जाटव। जाटव साहब क्या कहोगे? मैं यही कहूँगा जो इनकी मानसिकता है बहुत ही कमज़ोर मानसिकता के ये लोग हैं, क्योंकि आपने देखा कि जब बाबू जगजीवन राम जी थे, बाबू जगजीवन राम जी ने जब वहाँ पर बनारस के अंदर मूर्ति लगाने का काम किया, इन्होंने दूध से धोने का काम किया। लेकिन आज इन्होंने हमारी रितु बहन के लिए ये पानी से धोने का काम किया इन्होंने, क्योंकि शुद्धिकरण किया। ये अमित शाह और मोदी जी की एक चालाकी है कि दलितों को वहीं के वहीं दबाए रखो और वहीं के वहीं इनको भस्म कर दो। ये हालत है इन लोगों की। या तो इनका राम का नाम लो, और अगर राम का नाम नहीं लेते हो तो तुम जय भीम का नाम लोगे तो तुम जेल में जाओगे। ये देखो कितनी फोर्स लगाई हुई है इन्होंने, ये इसीलिए लगाई हुई है। अगर भी अम्बेडकर जी के जो अनुयायी है, अम्बेडकर जी के वंशज है, अगर यहाँ इकट्ठा होते हैं ये सब लोग, जैसे कल भर के लेके गए, इसी तरह आज फिर दोबारा से भर के लेकर जाएंगे। इनका यही एक ये ऊपर से आदेश है इनका, यहाँ से आदेश नहीं, ऊपर से आदेश है। आप तो भीम आर्मी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और जिस प्रकार से रितु को कल खदेड़ा गया, यहाँ से पूरे आंदोलन को हटा दिया गया, और अभी रितु ऐलान करके गई है कि कल से धरना यहीं लगेगा, कैसे देखते हो? पहले तो सभी क्रांतिकारी जय भीम सभी साथियों को। जब ये धरना हटाया गया था, डॉक्टर रितु जी के साथ मैं खुद यहाँ पर मौजूद था, और इससे डबल ज़्यादा फोर्स थी कल। और कल हमें घिसे यहाँ से ऐसे ले जाया गया जैसे हम कोई गुंडे हैं, मवाली हैं। और बसों में भी हमारे संग हाथापाई करी गई, हमारे फ़ोन छीने गए, डॉक्टर रितु जी को खींचा गया, मुझे खींचा गया, मेरे साथ 4 पुलिस वाले मेरे को ऐसे ले जा रहे जैसे हम कोई गुंडे हैं, मवाली हैं। मगर मैं इन लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि हम बाबा साहब के बच्चे हैं, डरते तो किसी के बाप से भी नहीं है। और आने वाले समय में जो हमने 19 तारीख का जो ऐलान किया था, शायद इसी वजह से ये लोग घबराए हुए हैं। हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में ताला लगाने का ऐलान किया था, और मंजीत भाई जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मंजीत सिंह नोटियाल जी बड़े भाई ने ऐलान किया था, और उसी आदेश पे हम लोग चलेंगे और इन्हें दिखाएंगे कि ताला लगता कैसे है। ताला लगता कैसे? 19 तारीख को दिल्ली यूनिवर्सिटी में ताला लगाने का ऐलान किया गया था। तो आप ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और आप इसको देखें, थोड़ा सा पकड़ना काव्य। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और मैं दिखा दूं कि जिस प्रकार से ये सारा जो ग्राउंड है, आप देखेंगे पानी भर दिया गया उधर, और पानी भरने के बाद में जो आंदोलनकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव के बंगले का शुद्धिकरण किया गया, जिस प्रकार से बाबू जगजीवन राम के धोने से मूर्ति का शुद्धिकरण किया गया, जिस प्रकार से दलितों के अछूतों के छूने से हर प्रकार, हर तरीके से, हर समय पर
शुद्धिकरण किया जाता है। रीतू और दलितों के बैठने से, अम्बेडकरवादियों के बैठने से यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कैंपस का ये अशुद्ध हो गया था। तो यहाँ ये 2 दिन से लगातार पानी, दिल्ली जल बोर्ड का पानी चला करके इसको शुद्ध किया जा रहा है। तो इसका शुद्धिकरण एक तरीके से उन्होंने कर दिया है। और अब रीतू भी यहाँ ऐलान करके गई है, और उनके अपने एडवोकेट महमूद प्राचा के साथ, बेनीवाल जी के साथ, तमाम एडवोकेट टीम के साथ में, कि धरना तो यहीं लगेगा और लड़ाई अब आर पार के मूड में है। देखना यह है कि कल क्या होगा। लेकिन इतना तो तय है कि ना तो दिल्ली पुलिस पीछे हटने को तैयार है और ना प्रोफेसर रीतू पीछे हटने को तैयार है। महमूद प्राचा का ये कहना है कि जो धारा 144 लगाई गई है वो कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक है। और जब 26 दिसंबर को धारा 144 लगा दी गई थी तो फिर नोटिस क्यों नहीं दिया गया? कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी घेरे में है और वहीं दूसरी तरफ रीतू जो है वो अपनी मांगों को लेकर के अड़िग है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? वालों ने बदतमीजी की है हमारे आंदोलनकारियों के साथ में, वो तैयार हो जाए कोर्ट में जवाब देने के लिए। जवाब जरूर पूछा जाएगा डॉक्टर रीतू के साथ क्या बदतमीजी किया और इन लोगों के साथ क्या बदतमीजी। गंभीर आरोप जो वो लगे हैं कि प्रोफेसर रीतू को बस में जब यहाँ से ले जाया गया, रीतू ने खुद कहा है कि मेरे बॉडी पार्ट्स को मेल पुलिस वालों की तरफ से उनको टच किया गया। तो ये ऐसा अगर हुआ है तो गलत है, नहीं होना चाहिए था। जाति सूचक गालियाँ रीतू को दी गई हैं, ये रीतू का कहना है, रीतू का आरोप है। इन आरोपों में कितनी सत्यता है ये जाँच का विषय है, लेकिन इतना जरूर अगर ऐसा हुआ है तो गलत है। ये पुलिस के लिए भी गलत है और जिनके साथ हुआ उनके लिए तो बहुत ज़्यादा, जिन लोगों ने किया उनके लिए तो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण में खड़ा हूँ और मेरा एज ए पत्रकार ये खबर दिखाने का उद्देश्य इतना है कि इस देश के अंदर समता, भाईचारा और मैत्री करुणा बनी रहे। संविधान जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं वो बने रहें, उन पर कोई उनका हनन नहीं होना चाहिए। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।